राम, हर हर महादेव। आज सवेरे भारत के समय के हिसाब से सवेरे आपने अमेरिका में एक घटना सुनी। घटना था शूटिंग इंसिडेंट एट व्हाइट हाउस while United States President was having dinner. I think he was hosting the dinner. अब सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास कार्यालय में एक गोलीबारी की घटना होती है और वहाँ के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, जेडी वांस को और ट्रंप को कैसे इवैक्यूएट किया गया। मीडिया हेडलाइंस: यूएस सीक्रेट सर्विस evacuates US president and exit सक्सेसफुली। कोई चर्चा नहीं फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, कुछ नहीं। इसके दूसरे पहलू भी हैं, लेकिन एक पहलू है, जस्ट थिंक, अगर ऐसा दुर्भाग्य से कोई अगर घटना भारत में हुई होती तो भारत में टीवी चैनल और खास करके जो एक्सपर्ट बन के पैसा कमाने वाले लोग या यूट्यूबर्स क्या बोलते, भारत का खुफिया तंत्र फेल, मोदी सरकार नाकाम, अपना ही सुरक्षा नहीं कर रही है, such type of headlines would have made to demean the effort of in numbers of such incidents that has been thwarted by our agencies, which will never come in the public. On failure of one incident, पूरी सिस्टम को शुरू हो जाता है। कुछ तो कानूनी विषय ऐसे भी वकील साहब, उसके लिए भी वो भारत के संविधान और भारतीय कानून को ही दोषी ठहरा देते। इसीलिए बोला गया अपनी सोच को बदलिए, समस्या के प्रति अपने नज़रिया को बदलिए। आपका नज़रिया ही आपको उस समस्या से समाधान का रास्ता दिखाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भारत में सामर्थ्य नहीं है, भारत की सरकार का सोच ऐसा नहीं है। मैं तो वर्तमान की सरकार को तो मैं इसी दिशा में सोच देखता हूँ। आज आप यू कैन प्राउडली क्लेम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जो डिजायर्ड टारगेट थे भारत ने अचीव किए। अपनी स्वेच्छा से युद्ध में घुसा, जो पनिश करना था परपेटर्स को, अपने एडवांटेज पे बाहर आ गया। बोलूँगा हमें नहीं चाहिए, वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड वी वांट टू डेवलप, वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टॉप द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। वही दूसरी तरफ एक अमेरिका युद्ध में फंसा हुआ है और बुरी तरीके से फंसा हुआ है, निकलने के रास्ते हाथ पे छटपटा के मार रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। दूसरी तरफ रसिया का देख ही रहे हैं, ऐसे तमाम देश, इजराइल का ही देख रहे हैं। कल यू शुड लर्न फ्रॉम मोसाद, यू शुड लर्न फ्रॉम CIA, यू शुड लर्न फ्रॉम FBI, यू शुड लर्न फ्रॉम KG। हमारी राव कम है क्या? हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो कम है क्या? हमारे SPG कम है क्या? They have proved their value again and again. Despite the adverse population, आप ये सोच के देखो कि भारत के प्रधानमंत्री किन किन इलाकों में कैसे चले जाते हैं। उसके बाद भी जब आप अपने एजेंसियों पर उंगली उठाते हैं तो आप अपने IQ पर उंगली उठाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ जो हमसे बेहतर कोई नहीं है, ये चूहे बिल्ली का खेल है। There is always chance of improvement. हम वही करते हैं डेली। अगर वो इतना सोच सकता है, उससे एक कदम हम आगे का सोचते हैं ताकि तब हम अपने चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। कभी कभी सामने वाला हमसे होशियार निकल जाता है, कभी कभी याद रखिएगा। परसेंटेज कंपेरिजन निकालेगा, हम टॉप 2 में टॉप 3 में नजर आएंगे सुरक्षित। लेकिन अमेरिका इज ग्रेट सर, अमेरिका इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी सर। देखिए, अपॉर्चुनिटी के तलाश में आप गए, अच्छी बात है। आपको बेटर लाइफ स्टाइल चाहिए थे, सब चीज़ चाहिए थी, वो बेटर, दैट्स नॉट इशू। इशू तब होती है कि आप भारत के संसाधनों से पढ़े, भारत के बौद्धिकता से आप सामर्थ्यवान बने, जैसे भारत
के विकास में भारत में आपको भारत को योगदान देने की बारी आई। आप बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में दून दबा के निकल रही है, यहाँ तक भी ठीक था। अब वहां से भारतीयों को ज्ञान फैल रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। जहां से तुमने भागना चुना वहां से भारतीय समस्याओं से भिड़ना चुना। यही आपके और उन भारतीयों के सोच में अंतर है कि जिनके पास अवसर होते हुए भी उन्होंने भारत को चुना, और आपके पास अवसर होते हुए भी आपने भागना चुना। मैं ही बोलता हूँ, अपने वर्तमान नेतृत्व पर भरोसा रखिए। दे हैव प्रूव्ड अगेन एंड अगेन उनकी सामर्थ्य क्या है, भारतीयों की सामर्थ्य क्या है। हाँ, अब उन नौटंकीबाजी की बातें छोड़ ही दीजिए जो कभी गुंडे के साथ पूजा करवाते हैं बलि के बकरे की तरह। कल एक नौटंकी देखा, उनकी तरह नहीं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें नहीं है। भारत बहुत सुरक्षित है, और भारत अगर कहीं से गड़बड़ है तो यह जिम्मेदारी हमारी है। एज ए कॉमन भारतीय, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, whatever is lacking in our system, we should work to get it done and correct it. बहुत चीज़ें हैं। दूसरी, पाकिस्तान मेडिएट कर रहा है। क्या हुआ पाकिस्तान का भाई? ब्रोथल is the place where prostitute meets its customer. Pakistan is that bloody brothel. Pakistan can't be said bloody prostitute also. It is just a brothel where the prostitute and the customer will get. So, बात बात पे अपने देश को ऊंचा दिखाना बंद करो। बाकी बंगाल इलेक्शन शानदार चल रहा है। फर्स्ट फेज हमारी उम्मीदों से बेहतर हुआ है। सेकेंड फेज के बारे में इतना ही बोलूँगा, अगर हमारे अंदर के भीतरघातियों ने भीतरघात किया और फिर भी अगर हम रोक पाए तब हमारी सरकार आ रही है। सेकेंड फेज में 40 सीट भी हमारी आई आउट ऑफ 142, तब भी हम सरकार में आ गए। राघव चड्ढा के केस में राजनीति में लक्ष्य मायने रखता है। मेरे धरा में जुड़ा, मेरे को संख्या चाहिए थी राज्यसभा में, मैं इस्तेमाल करूँ। बाकी कितना बड़ा नेता था, किसके बारे में क्या बोला, उससे मतलब नहीं। जिस पार्टी में था तब बोला, मेरे पार्टी में आएगा, मेरे विचारधारा में जुड़ने के बाद बोलेगा, उसका जिम्मेदार होगा। जय श्री राम, महादेव।